मंडला जिले में गुरुवार को जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल का प्रथम दौरा हुआ। पहली बार मंडला पहुंचे जायसवाल का नगर में विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। मां नर्मदा की पूजा से लेकर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक तक मंत्री का दौरा पूरे दिन सुर्खियों में रहा। मंडला पहुंचे प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल का शहरवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कटरा बाईपास से लेकर नगर के विभिन्न चौराहों पर फूलमालाओं से स्वागत हुआ। अपने दौरे की शुरुआत प्रभारी मंत्री ने महिष्मती घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना से की। इसके बाद घाट के विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया और संबंधित अधिकारियों से जानकारी भी ली। ओम जय जगदानंदी। बनाए नहीं मैंने तो हम जाएंगे सर। और ये दीदी ने स्टार्ट किया था सर पिछले महीने से, लगातार पूरे जिले में भाई डालेगा बहन भी। महिष्मती घाट से सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री का वहां भी कार्यकर्ताओं और आमजन ने स्वागत किया। यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्होंने संवाद भी किया। इसके पश्चात भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जहां प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे खुद को सेवक मानते हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहे किसी भी पद पर रहें, हमेशा कार्यकर्ता ही बने रहेंगे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से समर्पण और अनुशासन के साथ कार्य करने की अपील की है। बैठक में भाजपा के तमाम पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा, जनपद सदस्य और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भाजपा कार्यालय में बैठक के बाद प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने जिला योजना समिति की बैठक और अध्यक्षता भी की। इस दौरान उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान को जिले में प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा कि जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को बेहतर करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों में शिक्षकों और अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को जल्द दूर करने के निर्देश भी दिए। प्रभारी मंत्री के दौरे ने न सिर्फ विकास कार्यों को रफ्तार देने का संदेश दिया, बल्कि कार्यकर्ताओं में भी नया उत्साह भरा है। अब देखना ये होगा कि ये जोश जमीनी हकीकत में कितना बदलाव लाता है। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मंडला के प्रभार के रूप में मुझे जो दायित्व मिला है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम प्रभारी और पालक के रूप में नहीं, बल्कि एक सेवक के रूप में हम इस जिले के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे यहाँ के सम्मानीय मंत्री संपतिया जी हैं, हमारे यहाँ के सांसद जी हैं और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी के साथ मिल करके, और जैसा कि मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास, उस भाव से हम काम करके और इस मंडला को कोशिश करेंगे कि प्रदेश का सबसे अग्रणी जिला बने। नर्मदा नदी में आज आपने पूजन किया, क्या कहना चाहिए? नर्मदा, मां नर्मदा हम सबकी जीवन दायिनी है, लाइफ लाइन है हमारे इस हमारे मंडला के और पूरा मैं समझता हूँ प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से का, और देश को भी जीवन दायिनी है। इससे काफ़ी लोग को रोजगार, पानी सब कुछ प्राप्त होता है। इस मैं इसलिए पहली बार जब आया तो मैंने सोचा कि मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर के ही, कि जिस प्रकार से मां अपने जल से, प्रवाह से पूरे देश को हरित कर रही है, ऊर्जा दे रही है, दलदल से संपन्न कर रही है, तो उनका आशीर्वाद लेकर के हम इस अमरकंटक के विकास के लिए काम करें और सरकार की एक एक योजना, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की और माननीय मोदी जी की योजना को हम नीचे तक पहुंचाएं, मिले। तो इसी के लिए मैंने मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर के और चला। और आज मैंने जो बैठक रखा, यहाँ पर एक परिचयात्मक बैठक रखा था सभी जनप्रतिनिधियों का, जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों का, और साथ ही जो हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का गंगा जल संवर्धन योजना जो चल रहा है, उस पर मैंने विशेष रूप से रखा है कि उस पर हमने फोकस करके बैठक लिया और उसका जो समीक्षा लिया है, तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हमारा मंडला जिले के सभी अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं।